नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्वास्थ्य यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गर्दन में दर्द के क्या कारण हैं, क्या लक्षण होते हैं और क्या इसका उपचार है। दोस्तों, गर्दन में दर्द की समस्या किसी भी व्यक्ति को हो सकती है। जहां एक और कुछ लोग एक्सरसाइज या इलाज के अन्य तरीके अपनाते हैं इसको ठीक करने के लिए, वहीं कुछ लोग के लिए यह काफी सारी परेशानियों का कारण बन जाता है। दोस्तों, किसी भी तरह से अगर आपको आराम नहीं मिल रहा है गर्दन के दर्द में, तब आपको मेडिकल सहायता लेनी पड़ती है। ये समस्या दिन प्रतिदिन काफ़ी तेज़ी से फैल रही है, जो कि काफ़ी चिंता का विषय है। दोस्तों, आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि गर्दन में दर्द जैसी समस्याएं उम्र-दराज लोगों में देखने को मिलती हैं। लेकिन आजकल गर्दन दर्द से पीड़ित लोगों की संख्या 16 से 34 साल के उम्र के बीच में भी आ रही है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं गर्दन के दर्द से जुड़ी आवश्यक जानकारी। सबसे पहले जानते हैं गर्दन में दर्द होता क्यों है और ये है क्या? गर्दन में दर्द को सर्वाइकल कहा जाता है, जिसमें कि लोगों में गर्दन में अकड़न महसूस होती है। आमतौर पर यह समस्या थोड़ी देर आराम करने या फिर एक्सरसाइज करने से ठीक हो जाती है, लेकिन कई बार ये लंबे समय तक रह सकती है। गर्दन में दर्द के लक्षण क्या हैं? किसी भी अन्य बीमारी या हेल्थ प्रॉब्लम की तरह गर्दन में दर्द के भी अपने कुछ लक्षण होते हैं, जो कि इसके शुरुआत के संकेत हैं। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को अपने शरीर या गर्दन में ऐसे 5 लक्षण नजर आएं, तो उन्हें तुरंत मेडिकल सहायता लेनी चाहिए। सिर को एक मुद्रा में काफ़ी देर तक रखने पर अगर आपके गर्दन में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होने का प्रमुख लक्षण सिर को एक ही मुद्रा या फिर एक ही दिशा में काफ़ी देर तक रखने में होता है। ऐसी स्थिति में लोगों को सिर को सीधा करने में दूसरे लोगों की मदद लेनी पड़ती है, जो कि काफ़ी गंभीर लक्षण है। सिर दर्द होना। गर्दन दर्द का अन्य लक्षण सिर दर्द भी है। आमतौर पर सिर दर्द काफ़ी सारे कारणों से हो सकता है, जिसकी वजह से लोगों के लिए ये समझना कि ये गर्दन दर्द की वजह से भी हो सकता है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सिर हिलाने में परेशानी होना। यदि किसी व्यक्ति को सिर या गर्दन को हिलाने में परेशानी होता है, तो भी उसे इसे गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि यह भी गर्दन में दर्द का लक्षण हो सकता है। मांसपेशियों में अकड़न होना। इस समस्या का अन्य लक्षण मांसपेशियों में अकड़न होना भी है। ऐसी स्थिति में लोगों को बदन दर्द होता है, जिसके लिए उन्हें अक्सर दर्द निवारक दवाइयाँ या फिर डॉक्टर से कंसल्ट की जरूरत पड़ती है। गर्दन में गांठ का बन जाना। गर्दन में अगर आपकी गांठ है, तो भी ये आपके गर्दन में दर्द का संकेत हो सकता है, जिसे किसी भी व्यक्ति को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत मेडिकल सहायता लेना चाहिए। गर्दन में दर्द किन कारणों से होता है? दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि गर्दन में दर्द काफ़ी आम समस्या है। ये समस्या कई सारे कारणों से हो सकती है। इनका सटीक कारणों का पता लगाना बहुत ही मुश्किल काम है। इसके बावजूद गर्दन में दर्द पे बहुत सारे अध्ययन हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आप गर्दन को गलत मुद्रा में रखते हैं, तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है और ऐसा मुख्य रूप से आजकल की जीवन शैली जैसे कि मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा यूज़ करना, लैपटॉप लेट के चलाना, खाने में आपको गलत चीज़ों का प्रयोग करना इत्यादि शामिल है। अगर आप गलत तरीके से सोते हैं, तो भी आपके लिए खतरनाक है। यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से सोता है, तो उसको गर्दन में दर्द की समस्या होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। चोट लगना। अक्सर चोट लगना भी गर्दन दर्द की वजह बनता है। ऐसे में मुख्य रूप से आपको स्पोर्ट्स इंजरी या फिर अन्य गतिविधियों को करते समय चोट लग सकता है। यानी कि अगर आप कोई आउटडोर गेम खेलते हैं, तो वहाँ पे भी आपको गर्दन में चोट लग सकता है। हड्डियों का कमज़ोर होना। यदि किसी शख्स के शरीर की हड्डियाँ काफ़ी कमज़ोर हैं, तो उसको गर्दन में दर्द जैसी समस्या हो सकती है। दोस्तों, कई बार अर्थराइटिस जैसी बीमारियां भी गर्दन में चोट का कारण बनती हैं। ऐसी स्थिति में इन बीमारियों से पीड़ित लोगों को अपना इलाज सही तरीके से कराना चाहिए, ताकि किसी अन्य समस्याओं को के साथ इनको ना गुजरना पड़े। दोस्तों, गर्दन में दर्द का पता कैसे लगाएं? नेक पेन के काफी सारे ऐसे मामले देखने को मिलते हैं, जिनमें कि ये काफी गंभीर समस्या बन जाती है। ऐसा मुख्य रूप से गर्दन दर्द की समय रहते पहचान ना करने का नतीजा होता है, जिसके चलते इससे पीड़ित लोगों को काफी तकलीफ सहनी पड़ती है। इसी कारण ये जरूरी है कि गर्दन में दर्द का पता सही समय पर लगा लिया जाए, ताकि इसका इलाज शुरू किया जा सके। इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति को अपनी गर्दन में किसी भी तरह की परेशानी महसूस हो, तो वो ऐसे 5 तरीकों का पता लगा सकता है कि उसके गर्दन में दर्द है या नहीं। सबसे पहले तो एक्सरे कराना। गर्दन में दर्द का पता लगाने का सबसे आसान तरीका एक्सरे कराना है।
ऐसी स्थिति में गर्दन का एक्सरे किया जाता है ताकि दर्द के सटीक हिस्से का पता लगाया जा सके। सीटी स्कैन कराना। अक्सर इस समस्या की पुष्टि सीटी स्कैन के द्वारा भी संभव हो जाती है। सीटी स्कैन के द्वारा गर्दन के अंदरूनी हिस्से को मॉनिटर किया जाता है। एमआरआई कराना। कई बार डॉक्टर गर्दन में दर्द का पता लगाने के लिए एमआरआई का भी सहारा लेते हैं। ईएमजी कराना। वर्तमान समय में इस बीमारी का पता लगाने के लिए ईएमजी नामक टेस्ट का भी सहारा लिया जा रहा है। इसे इलेक्ट्रोमायोग्राफी भी कहते हैं, जिसे तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति को इस दर्द का जुड़ाव नस से हो। ब्लड टेस्ट कराना। कई बार ब्लड टेस्ट कराना भी गर्दन में दर्द के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। ये टेस्ट शरीर में अंदरूनी सूजन की जानकारी देने में सहायता करता है। दोस्तों, गर्दन में दर्द का इलाज कैसे किया जा सकता है? दोस्तों, जैसे ही अगर किसी को पता चलता है कि उसके गर्दन में दर्द है या फिर ये बीमारी शुरू हो रही है, तो उसका तुरंत इलाज शुरू कर देना चाहिए ताकि इसके खतरों को कम किया जा सके। तो दोस्तों, इस प्रकार की समस्या से पीड़ित कोई व्यक्ति अगर चाहता है कि उसको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो उसको ऐसी एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा का सहारा लेना चाहिए। गर्दन में दर्द का इलाज योगा और एक्सरसाइज के द्वारा किया जा सकता है। इसके लिए डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ इस दर्द से पीड़ित लोगों की गर्दन की एक्सरसाइज कराने में सहायता करते हैं, या फिर किसी आप योगा कंसल्टेंट की भी मदद ले सकते हैं। थेरेपी करा सकते हैं। नेक पेन की थेरेपी भी होती है। नेक पेन की थेरेपी की सहायता से आप इसको कम कर सकते हैं। इस तरह की थेरेपी इस दर्द को कम करने के साथ-साथ इससे पीड़ित लोगों को आराम दिलाने में काफ़ी सहायता करती है। दवाई का सेवन करना। कई बार डॉक्टर गर्दन में दर्द से पीड़ित लोगों को दवाई भी देते हैं। ये दवाइयाँ मुख्य रूप से दर्द को कम करने के साथ-साथ इनको फैलने से भी रोकती है। स्टेरॉयड इंजेक्शन लगाना। अक्सर अगर आपका गर्दन में दर्द काफ़ी बढ़ जाता है, तो इसको कम करने के लिए डॉक्टर स्टेरॉयड इंजेक्शन का भी सहारा लेते हैं। ये इंजेक्शन गर्दन के दर्द वाली जगह पर लगाए जाते हैं, जिससे कि इससे पीड़ित लोगों को आराम मिलती है। लेकिन दोस्तों, ये लास्ट उपाय है। अगर आपका गर्दन का दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया है और कोई भी किसी भी तरीके से ये आपके कंट्रोल में नहीं है, तब जाके इसका सलाह दी जाती है। लास्ट में और यूज़ होता है सर्जरी। जब गर्दन में दर्द किसी भी अन्य तरीके से ठीक ना हो रहा हो, तब इसका इलाज करने का एकमात्र विकल्प सर्जरी ही बचता है। अतः गर्दन में दर्द को कम करने के लिए सर्जरी कराने की सलाह भी दी जाती है। गर्दन में दर्द के लिए सेल्फ ट्रीटमेंट अगर आपको करना है तो कैसे करें? दोस्तों, गर्दन में दर्द का इलाज मेडिकल सहायता से ही संभव है, लेकिन इसके लिए आप सेल्फ ट्रीटमेंट भी, स्वयं उपचार भी कर सकते हैं। और सबसे किफ़ायती और आसान तरीका है योगा, जिससे कि आप गर्दन में दर्द के शुरुआती स्तर पे कर सकते हैं। यदि कोई गर्दन में दर्द से पीड़ित है, तो सबसे पहले उसको योगा शुरू करना चाहिए। गर्दन में दर्द का योगा के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। इसके लिए आप कुछ प्राणायाम कर सकते हैं, जैसे अनुलोम-विलोम, कपालभाति, और अगर आसन करना है तो आप संगासन, मत्स्यासन, सेसुबंध आसन जैसे योगासन को करके आप गर्दन में दर्द से लाभ पा सकते हैं। दोस्तों, योगा के अलावा गर्दन में दर्द के लिए कुछ एक्सरसाइज भी बताई जाती है, जैसे कि गर्दन को दाएं-बाएं घुमाना, गर्दन को आगे-पीछे हिलाना, गर्दन को ऊपर से नीचे हिलाना इत्यादि एक्सरसाइज किया जा सकता है। गर्दन पर गर्म या बर्फ के टुकड़े का इस्तेमाल करना। अक्सर इस दर्द के लिए गर्म पानी या बर्फ के टुकड़े का गर्दन पर रखना या इस्तेमाल करना लाभकारी साबित होता है। इस प्रकार ऐसा करने से गर्दन दर्द कम हो सकता है। दोस्तों, कुछ लोग गर्दन के दर्द को कम करने के लिए सिकाई का भी सहारा लेते हैं। शरीर के अन्य अंगों पर दर्द के समान गर्दन दर्द के लिए भी सिकाई करना बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। अतः इस स्थिति में सिकाई की जा सकती है, जिससे कि ये दर्द कम हो सके। गर्दन को धीरे-धीरे हिलाना। दोस्तों, गर्दन में दर्द होने पर गर्दन अकड़ जाती है, जिसकी वजह से उनके लिए गर्दन को हिलाना भी मुश्किल हो सकता है। ऐसी स्थिति में गर्दन को धीरे-धीरे हिलाना सहायक साबित हो सकता है। दोस्तों, गर्दन में दर्द से बचाव कैसे किया जा सकता है? दोस्तों, गर्दन में दर्द की लेकिन इसके बावजूद गर्दन में दर्द से भी बचाव संभव है। इसी कारण दोस्तों, आप कई तरह के बचाव के तरीका अपना सकते हैं। सही मुद्रा में कार्य करना। गर्दन में दर्द से बचाव करने का सबसे आसान तरीका है गर्दन को सही मुद्रा में रखना। ऐसा करने से गर्दन की मांसपेशियों को राहत मिलती है, जिससे कि दर्द से बचा जा सकता है। अपने काम के बीच में ब्रेक लेना। दोस्तों, गर्दन को काफ़ी देर तक एक दिशा या मुद्रा में रखने से गर्दन में दर्द होता है। इसी कारण इस दर्द से बचने के लिए काम के बीच में ब्रेक लेना चाहिए, ताकि गर्दन को आराम मिल सके। फ़ोन को कान और कंधे के बीच में ना रखना। दोस्तों, हम में से कुछ लोगों को फ़ोन को कान और कंधे में
बीच में रख के बात करने की आदत होती है। ऐसा करना कई बार गर्दन में दर्द जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है, इसलिए हमें इससे बचना चाहिए ताकि इस दर्द से बचा जा सके। धूम्रपान ना करना। काफ़ी सारी समस्याएं नशीले पदार्थ या फिर धूम्रपान का सेवन का नतीजा ये होता है कि गर्दन में दर्द शुरू हो जाता है। इनसे भी आपको बचना चाहिए। दोस्तों, सही मुद्रा में सोना। दोस्तों, हमने बताया है आपको कि गर्दन में दर्द से सही मुद्रा में सोने से आपको इससे बच सकते हैं। अतः हम आपको सही मुद्रा में सोने की सलाह देते हैं ताकि आपको गर्दन में दर्द जैसी समस्या ना हो। तो दोस्तों, आप भी इन सारे उपायों को अपनाकर गर्दन में दर्द की समस्या से बच सकते हैं। नमस्कार।